नगरी है संभल। संभल जिसे कभी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी माना जाता था। वहाँ पर जो ये शिव मंदिर है और भगवान शंकर के सुपुत्र के नाम पर भी जहाँ पूजन किया जाता था, यानी कार्तिक के नाम पर, वो कितना पुराना है, इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम पहुंचेगी और कार्बन डेटिंग की जाएगी। इसके अलावा जो ये आपके किवाड़ देख सकते हैं, हो सकता है ये मंदिर के बाद लगाया गया हो, लेकिन इसके ऊपर की लकड़ी, मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा सहयोगी राकेश पास में आए और दिखाएं कि किवाड़ के दो हिस्से हैं। ये हिस्सा जो आमतौर पर नई लकड़ी का है और इसके ऊपर की जो लकड़ी की बात करेंगे, ये लकड़ी जिसके ऊपर पेंट हुआ है, ये ऐसा लगता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी होगी, क्योंकि लकड़ी में कार्बन होता है, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन होता है, तो इससे भी डेटिंग लगाई जा सकती है। इसके साथ मैं चाहूँगा कि एक बार अंदर भी आएँ और अंदर आकर के भी आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह के जो मंदिर है उसकी स्थिति आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो लगातार पूजन कर रही है, पूजा पाठ चल रहा है और यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे ठीक किया गया है। हनुमान जी की आप मूर्ति देख सकते हैं जो खंडित अवस्था में थी, उसे ठीक किया गया है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ये भी कहा गया है कि शंभलेश्वर यानी संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ मौजूद हैं और इनके दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाए तो ये अमृत कूप है। हमारे यहाँ संभल महत्व पुस्तक में जिक्र है कि 68 तीर्थ और 19 अमृत कूप हैं और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाता था, दीर्घायु हो जाते थे, लंबी आयु हो जाती थी उनकी, तो ये यहाँ की मान्यता थी कि इस जल के उससे जब बेटा बेटी स्नान करते थे और उसका जलपान करते थे तो उनका अतिशीघ्र विवाह हो जाता था। इस कूप का ये उत्तम फल है। संभल के नक्शे में भी 19 कुओं की जानकारी है, जिनमें से अब तक 4 प्राचीन कुओं का पता चल चुका है और इनमें मिली मूर्तियां संभल की धरती पर प्राचीन काल से सनातन की जड़ें मजबूत होने का प्रमाण दे रही हैं। इस कुंड की महत्व ये है, अगर कोई कष्ट भी होता है शरीर के अंदर और आप संडे के दिन यहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इसमें आप कैसे भास्कर या फिर भगवान सूर्य से इसे जोड़ते हैं कि क्या सूर्य भगवान की असीम कृपा है यहाँ पर, किस तरीके से? जी, यहाँ सूर्यदेव की असीम कृपा है। तो रविवार को स्नान करने से कष्ट दूर होते हैं। तो रविवार को स्नान करने से कष्ट दूर होते हैं। और यहाँ पे जो सूर्य भगवान का मंदिर है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 68 तीर्थ है, जो 19 कूप है, उनमें से हर एक कुंड की, हर एक कूप की, हर एक तीर्थ की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अपनी अलग अलग पौराणिक कहानियां हैं। संभल की धरती एक समय पर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही थी और यहाँ डाकखाना रोड पर दीवार पर टंगा चक्की का पाठ भी मौजूद है, जिसे योद्धा आल्हा ऊदल ने अपनी वीरता का परिचय देने के लिए किले की दीवार पर एक ही छलांग में टांग दिया था। इन 19 कूप या कुंड में से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये वाला है जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ब्रह्म कुंड में ही भगवान विष्णु की 10वें अवतार का यानी कल्कि का जन्म होगा। ब्रह्म इसलिए क्योंकि कल्कि एक तरीके से कलयुग का अंत करेंगे, और तो कलयुग के अंत में कल्कि, और ब्रह्म इसलिए क्योंकि ब्रह्म ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी, ब्रह्मदेव ने, इसलिए से ब्रह्म कुंड कहा जाता है। और सबसे पवित्र जो कुंड है वो यही है और इसके साथ में आपको शाही जामा मस्जिद भी नज़र आ जाएगी, जिसकी वजह से जो पूरा विवाद है और जो 24 तारीख को दंगे हुए वो स्थिति भी नज़र आती है। तो आप ये मस्जिद को देख सकते हैं और मस्जिद के साथ साथ जहाँ पे पुलिस की पूरी पोस्ट है, यही वो कुआं है जिसे ब्रह्मकुंड कहा जाता है। और 19 कूप में से, 19 कुंड में से सबसे जिसकी दिव्यता है, आस्था है, महत्व है, वो मेरे पीछे मौजूद इसी ब्रह्मकुंड से है। और कहा जाता है कि इसी ब्रह्मकुंड के जल से अभिषेक होगा जब भी 10वें अवतार के रूप में कल्कि भगवान जन्म लेंगे। लेकिन संभल में मौजूद प्राचीन सनातन विरासत को जिस तरह नष्ट करने की कोशिश की गई है, साल 1947 से लगातार संभल में जिस तरह दंगे हुए और हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया, उसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब संभल में तलाश किए जा रहे हैं। संभल से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।